नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट कर दोस्तों। आज एग्जामिनेशन हुए हैं 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं। आइए देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। दोस्तों, अगर आप कमिंग एग्जामिनेशन जैसे एमटीएस सीएचएसएल की पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रात वाली क्लास देखिए डेली बेसिस पे लाइव चल रही है, आप उसके साथ भी जरूर जुड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए, मैंने आपको आर्टिकल पूरा लगभग रटवा दिया है और वहां से फिर से प्रश्न पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल नंबर 18 में है। 14 में दोस्तों कानून के समझ समानता, मतलब कानून एक जैसा सबके साथ हो। 15 में दोस्तों पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के खिलाफ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 16 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का समान अवसर मिलेगा। और 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। तो अगर आप डेली रिव्यू देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन फटाफट मार के आ जाएंगे आप, तो इसलिए रिव्यू क्वेश्चंस को आप देखा करिए। एंड दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? दबा के लाइक एंड शेयर मारा करें। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अपकमिंग एमटीएस सीएचएसएल की कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से चल रही है, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। भारत की कौन सी नदी अरब सागर में दोस्तों गिरती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए महानदी हो जाएगी। ये अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ से निकलती है? ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी लेंथ है 858 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड कहाँ पर है? तो वो भी महानदी के ऊपर ही है। और महानदी को दोस्तों क्या कहते हैं? शोक। कौन से राज्य का? तो उड़ीसा राज्य का दोस्तों इसको शोक भी कहते हैं, सौरव ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के लिए शुरू की है? दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु से देखा मैसूर मार्ग के लिए देखिए ये वंदे भारत शुरू किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक के लिए चला था दोस्तों, तो ये देखिए बनारस से लेके दिल्ली के लिए से सबसे पहला जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस चला था। क्योंकि फर्स्ट भी हमसे पूछता है तो उसको आपको याद रखना है। दोस्तों, अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर है रिपब्लिक डे के ऊपर, जो पे 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OMJ10। दोस्तों, अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, स्ट्रक्चर वे में बैचेज कोर्सेज मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, आपको डाउट क्लास जो है टॉप एजुकेटर कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव टेस्ट क्विज, सब कुछ मिलते हैं दोस्तों। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम, देखिए 28 जनवरी तक की वैलिडिटी है, तब तक इसके बाद फिर से बढ़ जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है 20%। अगर आप कमिंग एसएससी नॉन टेक्निकल मतलब एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। कूपन कोड याद रखिएगा OMJ10, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला ही दिया है, उस पर क्लिक करके आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर देखिए 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये थे मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ध्यानचंद्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन अनुराग काम से विलोम शब्द पूछा था। विलोम शब्द डेली दो दो तीन तीन पूछ रहा है और बहुत ही कॉमन पूछ रहा है। देखिए, अनुराग का हो जाएगा विराग। अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 100% क्लिक करके ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों, लुई नगाई नी बीज बोने वाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये मणिपुर में देखिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्योहार है। ये भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। बीज बोने का जो मौसम की शुरुआत नागाओं के लिए 9 वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस वर्ष देखिए सन 1988 में राज्य में अवकाश घोषित किया गया था जब इस त्योहार को मनाते थे। तो यहाँ पे स्टेट का एक तरीके से कह ले सकते हैं कि त्योहार है। त्योहार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सुंदर का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो सुंदर के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, आपके ऑप्शन जैसे भी होंगे उस हिसाब से आपको आंसर करना था। कलित ललाम है, मंचुल है, रुचिर है, चारु है, रम्य है, मनोहर है, सुहावना है, चित्ताकर्षण है, रमणीक है, कमनीय है, उत्कृष्ट, उत्तम, सुर। तो जो भी आपको समझ में आया होगा ऑप्शन मार दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बने। महालेखा नियंत्रक दोस्तों किस आर्टिकल में है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू है तत्कालिक। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दोस्तों महालेखा नियंत्रक जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर अधिकार पत्र द्वारा सारी चीजें होती हैं। इनके कार्यों के बारे में भी प्रश्न बन चुका है, तो उसमें एक और जोड़ दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 149। तो महालेखा नियंत्रक के कार्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 149 में बताया गया है। और 148 में देखिए महालेखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद देखिएगा। शरीर का नियंत्रण किस ताप पर रहता है? आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होता है, मतलब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ही तापमान होता है। जैसे से आपका जैसे कह लीजिए गिरगिट होता है, छिपकली होती है, सब शीत ऋतु, मतलब इनका ठंडी गर्मी के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन हम लोग का कभी नहीं बदलता है। और फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फारेनहाइट के ऊपर होता है, जो हमारा बुखार के समय चेक करते हैं। अगर इसके ऊपर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमको फीवर हो जाता है। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादन। पंचवर्षीय योजना के ऊपर मैंने वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये देखिए खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए लिया गया था। राष्ट्रीय खेल 2022 में कितने खेलों ने हिस्सा लिया, शामिल थे?
जी हाँ दोस्तों, 36 जो कि खेलों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। कुल मिलाकर 36 खेल थे। यहाँ पे एकता के लिए खेल, इसकी मेजबानी का जो टैगलाइन था यहाँ पे, स्पोर्ट फॉर यूनिटी। इस साल देखिए योगासन, मलखंभा, इन खेलों को सूची में जोड़ा गया। इस प्रकार भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो 36 गेम्स थे और कहाँ पे हुआ? गुजरात के 6 शहरों में। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों कहाँ से निकलते हैं? तो दोस्तों ये लाइसोसोम से निकलते हैं ना। तो अपशिष्ट निपटान करता है। और देखिए वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। शुद्ध निर्यात दोस्तों क्या होता है? तो एक आध क्वेश्चन देखिए, आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शुद्ध निर्यात फार्मूला एक सरल है। एक राष्ट्र के कुल निर्यात माल और सेवाओं के मूल्य और निर्यात का सभी सामानों की सेवाओं के मूल्य को घटा देता है। वही आपका शुद्ध निर्यात निकलता है। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था। एक छोटा ऑप्शन उस पर आपको दिया गया था। कैच द रेन अभियान को शुरू किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि मार्च 2021 में शुरू किया गया था अभियान। और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। 2021 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों तो ये हो जाएगा सिक्किम। मैंने देखिए बोला था कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ा करिए। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप रिव्यू देखते हैं तो देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपसे। ठीक है, उच्चतम लिंगानुपात वाला केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा, उच्चतम साक्षरता दर वाला केरल, न्यूनतम साक्षरता दर वाला दोस्तों बिहार हो जाएगा आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी से हैं, पुष्कर धामी। ठीक है, उत्तराखंड से। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग दोस्तों कौन सा था? तो सबसे निचला भाग दोस्तों उसका पूर्वी हिस्सा था हड़प्पा सभ्यता का। स्नेह का दोस्तों विलोम शब्द हमसे पूछा था, तो स्नेह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका घृणा। याद रखिएगा, घृणा। साथ पढ़ने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो आपको पता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सहपाठी। जो साथ पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहपाठी बोलते हैं। अक्ल की रोटी खाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं बुद्धिजीवी होना। अक्ल की रोटी खाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बुद्धिजीवी होना। किरण का दोस्तों हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा था। देखिए मयूख, अंशु, रश्मि, मारीची, प्रभा, ये सारे पर्यायवाची शब्द थे। यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो कालिंदी, सूर्यसुता, अर्कजा, भानुजा, ये सारे। जरा मंदाकिनी, सूरत, तरंगिनी। तो एक बार यमुना पूछा है, तो इन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आंख का कुबड़ होना, ये मैंने खोजा, मुझे मिला नहीं। आंख का कुबड़ होना अब ये क्वेश्चन हो सकता है गलत भेजा गया हो। एक बार आप लोग इसे सर्च कीजिएगा गूगल वगैरह पे, देखिए इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न दोस्तों जो मुझे मिले हैं। मैं डेली आपको एक साथ फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के एंड फोर्थ का मिला के जितने क्वेश्चन है डेली मैंने आपको दिया हुआ है। और पीडीएफ सारे मैंने आपको एप्लीकेशन पे दे दिए हैं। अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सबके पीडीएफ एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप लोग फटाफट जाके वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे मिलाकर। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, लगातार प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन लगातार दोस्तों आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।